आदाब, मैं हूं आपके साथ सबनाज और मेरे साथ खबर आसनसोल देख रहे हैं आप, स्पॉन्सर्ड बाय। तो चलिए आइए, स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड, कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो वीडियो। तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर, इंटीरियर डेकोरेशन, दर सुविधा, गैलेक्सी अपार्टमेंट, वी टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, रेलवे स्टेशन, फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, which is accessible and affordable है पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ एक के लिए। आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE बोर्ड नर्स स्कूल, जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल है। प्लान गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। एक इंटरव्यू के दौरान नरेंद्र मोदी की शान में शत्रुघ्न सिन्हा के दिए गए बयानों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी उम्मीदवार SS अहलुवालिया ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। उन्हें तो बीजेपी के प्रार्थी के खिलाफ खड़ा भी नहीं होना चाहिए था। CPM नेता नुमान असफर खान ने कहा कि हम लोगों ने शुरू से कहा है कि TMC और बीजेपी में आइडियोलॉजिकल कोई इख्तलाफ नहीं है, दोनों एक ही तरह के हैं। वहीं दानिश अजीज ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा वही बोल रहे हैं जो उनकी अंतर आत्मा कह रही है। इसलिए मैं आसनसोल की जनता से बोलना चाहता हूं कि अब अपना वोट सोच समझ कर दें, क्योंकि जो TMC माइनॉरिटी की हमदर्द बनती है और उसी माइनॉरिटी के विरोधी नेता नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने की बात करते हैं। दरअसल एक नेशनल चैनल के इंटरव्यू के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि जो एनर्जी लेवल नरेंद्र मोदी के अंदर है वो किसी दूसरे प्रधानमंत्री या नेता के अंदर नहीं है। मैं आज भी कहूँगा, हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन मैं तो जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और सच ये है कि जो एनर्जी लेवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है वो शायद देश के अभी किसी दूसरे प्रधानमंत्री या किसी दूसरे नेता में नहीं है। जो एनर्जी लेवल है हमारे नरेंद्र मोदी की, और मैं उसकी बड़ी कदर करता हूँ। अच्छी बात है, अगर अच्छा कह रहे हैं तो अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए, हाँ? तो फिर तो उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रार्थी के खिलाफ खड़ा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो मैंने भी सुना है, मैंने भी देखा है, और ये बात सही है कि हम लोग शुरू से ये बात कहते हुए आए हैं कि जो TMC के हमारे रहनुमा हैं सब और बीजेपी, इन लोगों के बीच में आइडियोलॉजिकल कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, दोनों एक ही तरह के हैं। अभी ये होड़ लगी हुई है कि TMC का कौन लीडर प्रधानमंत्री की या अमित शाह की या BJP के दूसरे बड़े लीडर की तारीफ़ करे, और उसी संदर्भ में हम ये शत्रुघ्न सिन्हा जी की भी इंटरव्यू को देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमको जो बात पसंद नहीं आई वो उनकी तानाशाही नहीं पसंद आई। तो शत्रुघ्न सिन्हा जी को मालूम होना चाहिए कि जो भी तानाशाह होता है उसके अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो आप दोनों बात को एक जगह नहीं कर सकते हैं। एक तो तानाशाह भी बोल रहे हैं और दूसरे एनर्जी लेवल वाली बात बोल रहे हैं। तो जो भी तानाशाह है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, दुनिया के इतिहास में आप तारीख़ में उठा करके पढ़ लीजिए, जितने भी बड़े डिक्टेटर हुए हैं उनका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहा है। ठीक उसी तर्ज पर जो है हमारे प्रधानमंत्री का भी एनर्जी लेवल शायद वो समझ रहे हैं कि हाई है। तो हम लोगों का ये बोलना है कि सबको साथ लेकर के चलने वाला प्रधानमंत्री भी इस देश में हुआ है और उसका भी एनर्जी लेवल हाई है। उसमें आप इंदिरा गांधी जी का नाम ले सकती हैं, आप मनमोहन सिंह जी का नाम ले सकते हैं, आप जवाहरलाल नेहरू का नाम ले सकते हैं। सबको साथ लेकर के चलना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, और जो सबको साथ लेकर के चलता है वो एक्चुअली सही रहनुमा होता है। और नरेंद्र मोदी जी की बात में तो है सबका साथ सबका विकास, हम सबको साथ लेके चलेंगे, 1 करोड़ 30 आवाम को साथ में लेके चलेंगे। जब जहाँ पॉलिसी की बात आती है, जहाँ पॉलिसी ठीक करने की बात आती है, वहाँ तमाम का तमाम अक़लियत जो है उनका छूट जाता है। और ये नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही ख़तरनाक सोच है उनका, और इस सोच को अगर वो हिमायत करते हैं तो ये बड़े दुख की बात है। शत्रुघ्न सिन्हा जी को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। मेरा नाम नुमान असफर खान है, मैं आवाज़ पश्चिम बर्दवान ज़िला कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। देखिए, न्यूज़ 24 के चैनल के माध्यम से एक लाइव डिबेट में शत्रुघ्न सिन्हा जी जो कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में जो एनर्जी लेवल मैं नरेंद्र मोदी जी का देख रहा हूँ वो वाकई में सराहनीय है, बहुत अच्छा है, और नरेंद्र मोदी के तुलना में कोई भी नहीं है। देश के किसी भी नेता में ये दम नहीं है।
तो शत्रुघ्न सिन्हा जी का ये स्टेटमेंट अपने आप में दर्शा रहा है कि किस तरह बीजेपी और तृणमूल मिलकर आपके वोटों से मजाक कर रही है, आपको बर्बाद कर रही है, आपके आने वाले 5 साल को तार तार करने की प्लानिंग कर रही है। उसी का जीता जाता एग्जाम्पल शत्रुघ्न सिन्हा जी ने अपने इस स्टेटमेंट में दिया है, जो बखूबी दिखा रहा है, बता रहा है ऑलरेडी कि नरेंद्र मोदी को शत्रुघ्न सिन्हा जी कितना चाहते हैं और बीजेपी तृणमूल किस तरह मिलकर देश के लोगों को, बंगाल के लोगों को, खास करके आसनसोल के लोगों को एक बार फिर शत्रुघ्न सिन्हा जी के माध्यम से गलत बनाने के लिए जा रही है। तो इसी का जीता जाता उदाहरण दिया है शत्रुघ्न सिन्हा जी ने। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने गलत कुछ नहीं बोला, शत्रुघ्न सिन्हा जी बिल्कुल सही हैं, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा जी वही बोल रहे हैं जो राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोल रही है। शत्रुघ्न सिन्हा जी वही बोल रहे हैं जो उनके अंतरात्मा कह रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और यही सच्चाई है जो शत्रुघ्न सिन्हा जी आज नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं न्यूज़ 24 के चैनल से। ये वाकई में बहुत निंदनीय घटना है और इस मीडिया के माध्यम से मैं आप मीडिया के माध्यम से मैं समाज में ये बोलना चाहता हूँ, खास करके आसनसोल लोकसभा के लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि अब आप अपना वोट सोच समझ कर दें। जो आपके तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी की हमदर्द बनती है और उसी माइनॉरिटी विरोधी नेता नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने की बात करते हैं, तृणमूल कांग्रेस के ही प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा, आप उनको वोट देंगे या जो आपके लिए काम करे आप उनको वोट देंगे? तो आप पब्लिक मीडिया के माध्यम से पब्लिक से यही फैसला का एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि वो अपना वोट चाहे टीएमसी को ना दें, बीजेपी को ना दें, सोच समझ कर वोट दें और ऐसे लोगों को वोट दें जो आपके मुस्तकबिल बन। जमुरिया में पुरअमन तरीके से रामनवमी का जुलूस निकाला गया। राम भक्तों की सेवा के लिए वैसे तो कई कैंप लगाए गए, पर यंग बैच ऑफ मुस्लिम आकर्षण का केंद्र बना। समाज सेवी मुस्तफीज हसन ने कहा कि जमुरिया भाईचारे का संदेश दे रहा है कि पूरे हिंदुस्तान को रामनवमी कैसे मनाया जाए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अजय खेतान ने कहा कि रामनवमी ही नहीं बल्कि हर त्यौहार यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जाती है। रामनवमी जुलूस पुरसुकून जुलूस है और हम लोग आपस में मिलजुल के हिस्सा लेते हैं। ये जमुरिया का ट्रेडिशन है, जमुरिया का ट्रेडिशन है कि मुस्तफीज के साथ विकास भी रहता है, बंकू भाई भी रहते हैं, सब रहता है, एक साथ मिलजुल के निकालते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जमुरिया भाईचारे का संदेश दे रहा है पूरे हिंदुस्तान को कि रामनवमी कैसे मनाया जाएगा। मुस्तफीज हसन। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जामुरिया में रामनवमी का जुलूस बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाता है और सिर्फ रामनवमी का ही नहीं, यहाँ सारे त्यौहार जो मनाए जाते हैं वो काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाते हैं। हिंदू मुस्लिम सभी साथ मिलकर मनाते हैं। और आप अपने कैमरा को पीछे अगर घुमा के देखें तो देखिए, यंग बैच ऑफ मुस्लिम्स आज उन्होंने भी अपना शरबत का कैंप लगाया हुआ है रामनवमी के इस जुलूस के अवसर पर। इससे बड़े भाईचारे की मिसाल और क्या हो सकती है। एक बार सभी को पुनः रामनवमी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। अजय खेतान, जामुरिया। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्रीज, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए अपने सपनों का महल। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹500। यहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का करना हो इंटीरियर डेकोरेशन तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो।
इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। बच्चों की पढ़ाई को और भी इंटरेस्टिंग एवं एडवांस बनाने के लिए आसनसोल में आ गया है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड, नर्सरी टू सीनियर सेकेंडरी। 10 से भी ज्यादा एकड़ में फैले इस स्कूल कैंपस में 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब्स, चिल्ड्रन पार्क सहित और भी कई फैसिलिटीज बच्चों की सुविधा के लिए। तो आप अगर अपने बच्चों का कराना चाहते हैं एडमिशन एक बेहतर इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। हमारे यहाँ एडमिशन अभी जारी है। हमारा पता है बूधा पाइपलाइन रोड, कालाझरिया, बर्नपुर। Need-based Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। अगर आप है परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर सीबीएसई बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। आसनसोल या बर्नपुर के एरिया में आप किसी अच्छे 2 BHK या फिर 3 BHK की कर रहे हैं खोज, तो गैलेक्सी अपार्टमेंट होगा आपके लिए बेस्ट चॉइस। पर्सनल ट्रांसफार्मर, रिजर्वर, स्टेयर्स, लिफ्ट, सिक्योरिटी के साथ ही साथ पाए पार्किंग की बेहतर सुविधा। गैलेक्सी अपार्टमेंट, वी टर्न योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट एवं हॉस्पिटल से है ये अपार्टमेंट काफी करीब, तो फिर देर किस बात की, आज ही कांटेक्ट करें। हमारा एड्रेस है नियर ASN प्ले स्कूल, साउथ सोस्ती नगर, स्माइल, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। क्या आप है एडवेंचरस, तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितरंजन रोड, आसनसोल। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप खोज रहे हैं शॉप्स, तो इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 11,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस के साथ। आसनसोल रेलवे स्टेशन के करीब स्थित पायल मल्टी प्लाजा में कई फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे पार्किंग स्पेस, सिक्योर एनवायरनमेंट विद सेफ्टी फीचर्स, पावर बैकअप, वाटर स्टोरेज और भी
बहुत कुछ। आने वाले समय में इस एरिया में होने वाले डेवलपमेंट का यह होगा एक अहम हिस्सा। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग करें और अपने बिजनेस को दे एक नई उड़ान। हमारा एड्रेस है नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, पायल मल्टी प्लाजा, आसनसोल। আমরা স্যার কী করে জানবো? আমি বাড়ি ছিলাম, আমি মুরগি নিয়ে গেছি দোকান স্যার, মোড়ের দোকান করে নি। আমি বোমটা ফাটতে দেখেছি অর্ধেক দূরে স্যার। আমাদের বাড়িতে কেউ ছিল না, খালি আমার একটা বৌমা ছিল আর একটা আমার মেয়ে ধরুন, ও বাথরুম গেছিল এখানে। ও এসে আমি দেখছি যে গেছে হাল্লা হয়েছে, বলছে দেখো এইখানে আমাদের বাড়িতেই মনে হয় বোম ফুটে গেল। আমি মুরগির দোকান এনে পথে আমি গোটাই নামা গুঁজো করলাম, সব ভাগাগুছি করলাম, দিয়ে এসে দেখছি না স্যার এই অবস্থা। আমি দেখছি তাহলে 70 বেটা আমার ওয়ারাই কারা ওই যেই ফাটাইছে বোমটো মদন করাই 70 আছে স্যার। আমাদের পুজোর দুর্গা পুজোর বিসর্জনের যে ঝামেলা, আমাদেরকে মারব করিয়ে প্রায় দিনে ঝামেলা হয় স্যার। ওরা ঝামেলা করে। আপনি কোনো রাজনীতির দলের সঙ্গে যুক্ত? না স্যার, আমরা ওই সব মানুষ লই স্যার। আমরা আচ্ছা, যে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ স্যার রাজনীতির দল বেড়ে কি করে? ও বিজেপি পার্টি করে স্যার। আপনি কোন রাজনীতি করেন? না না, আমি কিছুই দেই নাই। আমি স্যার গরিব স্যার, আমরা খেটে কমে খাই। দুর্গা কি নাম আপনার? আমার নাম তপন শীল। আর এক মিনিট দাদা, রামনবমীর সময় সামনে ভোট, বোমা বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেল এই লোকসভা কেন্দ্রে, কি বলবেন? জামুরিয়ার বিধানসভার মধ্যে সিদ্ধপুর বাগডিয়া গ্রামে কাজল গড়াই বিজেপি নেতা, তার বাড়িতে বোমা জমা করে রাখা হয়েছিল। বোম বাঁধতে গিয়ে ওখানে আহত হয়েছেন, বাড়ি উড়ে গেছে। এটা ভয়ানক ব্যাপার। রামনবমীর দিনে এটা অশান্তি করার জন্য, সন্ত্রাস তৈরি করার জন্য একটা পরিকল্পনা ছিল, একটা ষড়যন্ত্র তৈরি হয়েছিল। সেটা ঝুলির থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে। ঘরের ভেতর কি অন্য কেউ করে নাকি? হ্যাঁ, শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা। বিজেপি যে খনি অঞ্চলে, শিল্পাঞ্চল ষড়যন্ত্র করছে ভোটে অশান্তি করার। আমরা আগেই খবর পেয়েছিলাম রামনবমীর দিন অশান্তি হতে পারে, তাই আমাদের দলের কর্মীরা সক্রিয় ছিলেন। প্রশাসনকেও আমরা অনুরোধ করেছিলাম, প্রশাসন সক্রিয় ছিল। তাই এরা সন্ধ্যেবেলাতে এরা একটা বড় অশান্তি করার চেষ্টা করেছে। তাই এই বোমা বিস্ফোরণ। প্রকৃত যা হওয়া দরকার, ওদেরকে গ্রেপ্তার করতে হবে অবিলম্বে। নির্বাচন কমিশনকে আমরা জানিয়েছি, নির্বাচন কমিশনকে কমপ্লেন করা হয়েছে। হ্যাঁ, যে ওই দিক থেকে একদম মানে ফট করে একদম ফুটোই দিয়েছে, নিয়ে সব একদম চিৎছাতুর করে দিয়েছে। মেয়ে আমার ভয়ে একদম ঘর ঢুকে গিয়েছে। ঘরে যেয়ে আমার ছেলেকে ফোন করে যে তোমরা বাড়িতে এসো, বাড়িতে একটি বোম নাকি ফুটে গেল খুব জোর, তাই বললে। তখন আমরা এলাম ঘরকে, এসে করে দেখছি স্যার এই অবস্থা এরকম হয়ে আছে। স্যার দেখুন, আমাদের কাহরির সঙ্গে এমনি শত্রুতা কিছু নাই। আমাদের দুর্গা ঠাকুর নিয়ে একবার ঝামেলা হয়েছিল এই পাশের বাড়ির সঙ্গে, সেই জন্য ওদের সঙ্গে আমাদের রাগ কোথা বা কোনো কথাবার্তা কিছু নাই। ওদের মেয়ে ছেলেরা ইঙ্গিত ঠাট্টা করে, তবুও আমরা চুপ করে থাকি। পার্টিকে জানাই আর করি, দেখো ওরা গাল ঠাট্টা ইয়ে করছে, তো আমরা কিছু বলি না। সেটা বাড়িতে আপনারা ছিলেন? হ্যাঁ, আপনারা বাড়িতে ছিলেন তখন? না, তখন আমি ছিলাম না, আমার ওই মেয়ে ছিল। ওই মেয়ে বলবে, বলুন দেখুন। কি নাম আপনার? আমার নাম রায়ধনী শীল। আজকে জানতে পারলাম যে আচমকা বিজেপির যে কর্মী এবং তারা ওদের বাড়িতে বোম রেখেছিল এবং আগামী দিন যাতে এলাকা সন্ত্রাস করার চেষ্টা করে সেই জন্য ওরা বোম রেখেছে। এবং আমরা এলাকাতে উন্নয়নের মাধ্যমে বিজেপির বার্তা দিচ্ছি যে কীভাবে মানুষ উন্নয়ন পাচ্ছে সে চেষ্টা করছি। ওরা কিন্তু সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, কিন্তু যার ঘরে তপন ছিল সে বলছে আমি কোনো রাজনীতি দল করি না, কিন্তু অভিযোগ বিজেপির দিকে করছে। একবারে ফরিং বলে ছেড়ে আছে, কিন্তু বিজেপির সমর্থক বা কর্মী ওনারা সবাই করেছে, বুঝলেন। এই ঘটনাটা আপনি যাচ করুন এবং আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি ওনারাই করেছে। এবং আজ বাগড়ি সিদ্ধপুরের তৃণমূলের সংগঠন শক্ত ঘাটে আমাদের, বুঝলেন, সেই মোমেন্টে ওরাই ঘটনা ঘটালো। মানে বিজেপি এটা করেছে পরিকল্পিত? কনফার্ম। কী পরিচয় আপনার? আমার নাম দীনেশ চক্রবর্তী, জামুড়িয়া ব্লক 2 সহসভাপতি।